हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग सब फिट एंड फाइन होंगे। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे ईएमआई, और ईएमआई में हमने डिस्कस किए थे फैराडेज के नियम, है ना। तो फैराडेज का सेकंड लॉ क्या कहता था, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा किसी भी सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। ठीक है, जितना ही तेज़ी से फ्लक्स चेंज हो रहा है उस कॉइल में से उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते थे तो के आता था, और के की वैल्यू मैंने क्या एज्यूम की थी 1। ठीक है, अगर सर्किट में और कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स n हो तो n से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फाई क्या था, फ्लक्स था। याद कीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स को मैंने आपको क्या बताया था, B डॉट ए और BA कोस थीटा, है ना। तो मैंने चेंज इन फ्लक्स को इस तरीके से लिख लिया है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर है बात। अगर आप इंड्यूस करंट की बात करें तो ये वोल्टेज आपको पता है, अगर आप वोल्टेज को सर्किट के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, इंड्यूस करंट आ जाएगा। क्लियर है। बात हो रही थी कल लास्ट टाइम इस नेगेटिव साइन के ऊपर, मैंने कहा था कि इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, है ना। और उसी को आज हम देखेंगे लेंजेस लॉ से। लेंजेस लॉ इस नेगेटिव साइन को आपको अच्छी तरीके से समझा देगा। ठीक है, अब लेंजेस लॉ क्या कहता है पहले वो समझ लेते हैं। देखो भाई, आपको पता है कि किसी भी कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें क्या इंड्यूस होगा, करंट होगा, और करंट की अपनी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन जो उस करंट की होगी, इंड्यूस करंट की, उसके बारे में नॉलेज देता है हमें लेंजेस लॉ। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है कि किसी भी कॉइल में जो इंड्यूस करंट डेवलप होगा उसकी एक डायरेक्शन होगी, और उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है, किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है, उसी का वो क्या करे, अपोज करे। क्लियर है बात। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले। आपके पास एक रिंग है और ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, और मैं मैग्नेट को इस रिंग के पास लेके आ रहा हूँ। जैसे जैसे मैं इस मैग्नेट को इस रिंग के पास लेके आऊँगा तो आप कहेंगे कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि क्या इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा। क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हुआ इसका मतलब फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट इंड्यूस होगा। क्लियर है बात, या फिर प्रोड्यूस होगा। आपको पता है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, मतलब इस करंट की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेट उसको मैंने नाम दे दिया B डैश। क्लियर है, ध्यान से देखिए, जो इंक्रीज हुआ था वो था B, और इस इंक्रीज होने की वजह से एक I डेवलप हुआ, और इस I की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, B डैश। ये आप चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 में पढ़ चुके हो। क्लियर हो रही है बात। तो अब इस B डैश का एक ही मकसद होगा, इस B के चेंज का। देखो चेंज की बात हो रही है, बढ़ने और घटने की बात नहीं हो रही है। हालांकि यहाँ पर बढ़ रहा है, ये B उस चेंज का क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, B डैश मस्ट बी अपोज द इंक्रीज इन द B। ये इंक्रीज और कुछ नहीं है, चेंज है बेटा। क्लियर है बात। देखो B इस डायरेक्शन में है तो पक्का B डैश इस डायरेक्शन में आएगा। वो हमेशा जो चेंज हो रही है उसका क्या करेगा, अपोजिशन करेगा। मतलब इस करंट की वजह से जो कि इस सर्किट में डेवलप होने वाला है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा, B डैश, सच डैट वो इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड का क्या करे, अपोज करे। अब गौर करो कि आपका करंट कुछ अगर ऐसे होगा, ये डॉट वाली साइड अंदर वाली है, पीछे वाला हिस्सा है, और ये जो डार्क है, बोल्ड है, वो आपकी तरफ वाला हिस्सा है। तो करंट कुछ ऐसे होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आएगा। ये कौन सा नियम लगा रहा हूँ मैं, राइट हैंड पाम रूल, कि जो उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाएंगे आप तो अंगूठा आपको किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर है बात। एक दूसरा एग्जांपल देखिए बेटा, अगर मैं इस मैग्नेट को परे लेके जाने लग जाऊँ, ठीक है, तो परे लेके जाऊंगा तो आपको पता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अब क्या होंगी, कम होंगी। क्लियर है बात। पहले 100 लाइनें गुजर रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब मान लो 70 गुजर रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ तो क्या चेंज हुआ। क्लियर है बात। तो अब चेंज की वजह से क्या इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, और करंट का काम होगा वो इस घटते हुए मैग्नेटिक फील्ड का क्या करे, अपोज करे। मतलब इसमें एक करंट जनरेट होगा, वो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि वो जो चीज़ यहाँ पर घट रही है उसका अपोज करे, मतलब यानी कि घटने को उठाए वापस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दैट इज B डैश की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो इस घटते हुए मैग्नेटिक फील्ड का क्या करे, अपोज। यहाँ पर घट रहा है, इसको घटने से रोके, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी तो करंट कैसे होगा बेटा, मतलब कुछ करंट की डायरेक्शन ऐसे होने वाली है। क्लियर है बात। एक इसको याद रखने की ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। जब अगर ये अंदर जाएगा तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, है ना,
ठीक है। तो बेटा अगर ध्यान से देखो ये कौन सा पोल बन रहा है, नॉर्थ पोल बन रहा है। जब नॉर्थ जाए तो यहाँ पर सर्किट में नॉर्थ पोल जैसे बिहेव करेगा ये, क्लियर है बात। यहाँ से आप देख रहे हैं चीज़ों को बेटा, ठीक है। और जब नॉर्थ दूर जाए तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, देखो अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं और इसको ऐसे दिखाऊं तो ये साउथ पोल की जैसे बिहेव कर रहा है जब आप यहाँ से चीज़ों को देखोगे। क्लियरिटी आ रही है बातों में। देखो बेटा एक जो डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार ये अच्छा फंडा हो रहा है कि बी चेंज करो, ए चेंज करो या थीटा चेंज करो और कोयल में क्या प्रोड्यूस हो जा रहा है, करंट। करंट अल्टीमेटली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। तो आप कह देंगे कि जस्ट सर हमने बी, ए और थीटा को चेंज कर एनर्जी को प्रोड्यूस कर दिया, और जबकि आपने तो पढ़ा है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्लियर है। तो पहली बात आपको समझनी है कि जो लेंजिस लॉ है और या फिर मैं कहूँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। इसमें आप कन्फ्यूजन ना रखें। क्लियर है बात। कैसे करता है उसको समझाता हूँ मैं आपको। मान लो अपने पास एक कंडक्टर है ए बी और उसको मैंने कुछ इस तरीके से एक रेलिंग पर लगा दिया है और ये इसमें आराम से क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। और फिर मैंने अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया है, सेटअप कर दिया है बेटा। क्लियर है बात। अब मैंने क्या किया, इस कंडक्टर को इसको इधर से पकड़ा और इसको इधर की तरफ स्लाइड करने लगा, राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है। तो देखो पहले अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर साइड में दो लाइनें हैं मैग्नेटिक फील्ड की अंदर की तरफ। जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो तीन लाइनें हो जाएंगी, मतलब अल्टीमेटली अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। इस पर्टिकुलर कॉइल में मैं अगर बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है तो फ्लक्स चेंज हुआ है, और फ्लक्स चेंज हुआ है तो कौन इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। और उस करंट की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड लेट बी डैश है और वो इस बढ़ते हुए अंदर की तरफ बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगा, अपोज करेगा। क्योंकि देखो अंदर दो लाइनें थी, अब तीन लाइनें हो गई हैं, तो अंदर की तरफ अल्टीमेटली क्या बढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा है। और जो इस पर्टिकुलर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज बी डैश, वो इस बढ़ते हुए अंदर की तरफ बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है। चलिए देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो निश्चित तौर से आपको मैग्नेटिक फील्ड बाहर चाहिए, तो करंट की डायरेक्शन कैसी आ गई, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। मैंने लिखा हुआ है, आपने जैसे ही स्लाइड किया तो एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो फ्लक्स चेंज हो गया, है ना। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, यहाँ पर आ गया तो मेरा ये एरिया इंक्रीज हो गया, पहले ये एरिया था अब ये इतना कॉरस्पॉन्डिंग एरिया आ गया। या फिर जो बी के तरीके से मैंने बात बताई है कि बी अंदर की तरफ क्या कर गया, इस कॉइल में इंक्रीज कर गया, तो फ्लक्स चेंज हो गया, तो कौन इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। और डायरेक्शन ऑफ आई इज सच दैट इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। इट इज नथिंग बट लेंजिस लॉ। ठीक है। तो आपने देखा जो करंट की डायरेक्शन कैसी आई, एंटी क्लॉकवाइज आई बेटा, है ना। दिस साइड ऐसी आई है बेटा, है ना। अब इस कंडक्टर ए बी में एक करंट पास कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है। अब आपके दिमाग की बत्ती चलनी चाहिए यार कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो यूनिट नंबर 3 को याद करो तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगेगा। अरे बोल हाँ यार। तो फोर्स कितना होगा, आई एल क्रॉस बी। ठीक है। और इस पर्टिकुलर फोर्स की डायरेक्शन कैसे देख सकते हैं, ये अगर इसकी लेंथ एल है तो आपको पता है एल की डायरेक्शन दैट इज़ जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है, एल क्रॉस बी। एल क्रॉस बी करेंगे, एल ये रहा, बी अंदर की तरफ है, तो डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी, किसकी, फोर्स की। ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन बेटा अंदर की तरफ आ गई। ये फोर्स अपना अपोजिंग फोर्स है, जिस तरफ आपका कंडक्टर मूव कर रहा है उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है। तो अपोज कर रहा है तो आपको अब कुछ इसके अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा टू मूव द कंडक्टर राइट हैंड साइड। यस और नो, क्लियर है। तो अगर आपको इसको राइट हैंड साइड मूव करना है तो आपको इसके अपोजिट में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, या फिर कहूँ एक वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। ठीक है। तो आपने किया, ये इस कंडक्टर पर लग रहा था ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। लेट इसको F2 ले लेते हैं, इसको F1। ठीक है। और अगर आपको इस तरफ लेके जाना है तो F2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू F1। ठीक है। ग्रेटर होगा तो ये एक्सेलरेट होके जाएगा और इक्वल होगा तो ये आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से होके जाएगा, क्योंकि आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 का मतलब है जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है। क्लियर है। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो ये बिजली पैदा हो रही है, जो ये करंट पैदा हो रहा है, ये कोई जादू नहीं है, ये अल्टीमेटली एनर्जी कंजर्वेशन है। जो वर्क हम कर रहे थे वो किसकी फॉर्म में ट्रांसफ़र होकर हमें मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की। क्लियर हो रही है बात। तो बेटा आपने देखा ईएमएफ को
प्रोड्यूस करने के 3 तरीके हैं, क्या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो, क्या तो एरिया को चेंज कर दो, या फिर एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो। ठीक है, क्या कोई और मेथड भी हो सकता है? हाँ, वो है मोशनल ईएमएफ। ठीक है बेटा, और इसको फैराडे पैराडॉक्स बोलते हैं। ये अपवाद है, ठीक है, जो फैराडे की स्टडी से आपको समझ में नहीं आएगा। इसको आप नेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। इसके 2 पार्ट हैं, मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है और आपके पास एक कंडक्टर रखा है, और उसमें अगर आप उस कंडक्टर को मूव करते हो तो आप देखते हो कि इस सिरे और इस सिरे के बीच में एक पोटेंशियल क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। क्लियर है, समझ आई बात। इसी तरीके से दूसरा जो अपवाद है ये है बेटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप एक कंडक्टर को रोटेट करना स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर भी दोनों सिरों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, फैराडे पैराडॉक्स। मतलब फैराडे के जो कॉन्सेप्ट है आप इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते या फिर समझा नहीं सकते। ठीक है, तो इनको हम स्टडी करेंगे कल, ये आपके सिलेबस में है, आसान टॉपिक है। ठीक है, जाने से पहले बेटा हम लास्ट टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। ये आपने क्लास 10th में ही पढ़ा है। राइट हैंड को लीजिए, जो थंब है वो आपको किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की, ये मैग्नेटिक फील्ड की, और ये उंगली आपको किसकी तरफ देगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देगी। क्लियर है बात। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये आपके पास एक लूप है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी है। इस पर्टिकुलर जो कंडक्टर के ऊपर फोर्स आपकी तरफ लग रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, मान लीजिए ये आपकी लूप है और ये चीज़ बाहर की तरफ आ रही है, तो बाहर की तरफ आ रही है तो मतलब फोर्स इधर की तरफ लगा होगा, और ये चीज़ अंदर जा रही है तो फोर्स अंदर की तरफ होगा। क्लियर है बात। तो अगर मैं बात करूँ इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताइए, तो क्या करेंगे आप, फोर्स कैसे लग रहा है आपका, इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है बेटा, इस तरफ, तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, ऊपर की तरफ है। ध्यान से देखो, फोर्स बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरफ होगी। क्लियर है। इसी तरीके से इसमें निकाल कर देखो, आपका फोर्स कैसे लग रहा है, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। क्लियर है बात। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आप इसको रिवाइज कीजिए, कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।